Welcome back to my channel. It's AJ Foundation. Good evening to all of you. सो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल हमने इनपुट डिवाइसेस शुरू किया था और इनपुट डिवाइसेस जो है हमने इनकम्प्लीट ही अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था, राइट। तो आज हम इनपुट डिवाइसेस जो हैं वो कंप्लीट करने जा रहे हैं, ठीक है। सो हमने 5 इनपुट डिवाइसेस फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करी थी हार्डवेयर के, और आज हम जो है बाकी जितनी भी टाइप्स हैं या बाकी जितनी भी इनपुट डिवाइसेस हैं उनको कवर करने वाले हैं, राइट। सो आज जो सबसे पहले इनपुट डिवाइस हम शुरू करने वाले हैं वो है माउस। सो अगर माउस की बात करी जाए सबसे पहले, तो माउस भी एक इनपुट डिवाइस है जिसको इन्वेंट किया था किसने? डगलस एंगलबर्ट ने, ठीक है। वो कहाँ पे काम करते थे? स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में। और इन्होंने कब इन्वेंट किया था? 1963 में। अब देखिए, माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी बोला जाता है। पॉइंटिंग डिवाइस क्यों बोला जाता है? बिकॉज हाँ, माउस का यूज़ किया जाता है कोई भी चीज़ें जो मॉनिटर स्क्रीन पर रहती हैं उनको पॉइंट करने के लिए माउस का यूज़ किया जाता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? पॉइंटिंग डिवाइस भी बोला जाता है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे रहती है कि देखिए, जब भी आप माउस का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे एक एरो आपको दिखता है कुछ इस तरह का, राइट। इस एरो से आप कोई भी चीज़ को, कोई भी आइटम को मॉनिटर स्क्रीन पे पॉइंट आउट कर सकते हैं। सो इस एरो को बोला क्या जाता है? बहुत लोगों को इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि इस एरो को जो है वो कर्सर बोला जाता है, बट ये गलत है। इसको कर्सर नहीं बोला जाता। एक्चुअल में इस एरो को जो है वो क्या बोला जाता है? पॉइंटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पॉइंटर। सो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसको क्या बोला जाता है? एरो को पॉइंटर बोला जाता है। क्लियर? अब देखिए, 4 तरह के एक्शन जो है वो माउस परफॉर्म करता है। कौन कौन से 4 एक्शंस? एक तो क्लिक, फिर डबल क्लिक, राइट क्लिक या फिर ड्रैग एंड ड्रॉप। अब देखिए, क्लिक की अगर बात करी जाए तो जब हम क्लिक बटन जो है या क्लिक करते हैं तो क्लिक से क्या होता है? कोई भी आइटम जो स्क्रीन पे रहती है उसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे जो आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर की स्क्रीन पे जो है माई कंप्यूटर आइकन को हम क्लिक करते हैं। इससे क्या होगा कि वो जो माई कंप्यूटर वाला आइकन होगा वो ब्लू टर्न हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि वो अब सिलेक्ट हो गया, या फिर जनरली हम ये भी कह सकते हैं कि इसको हमने ओके के लिए यूज़ हम क्लिक का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डबल क्लिक की। तो डबल क्लिक का यूज़ क्यों किया जाता है या कहाँ पे किया जाता है? डबल क्लिक का यूज़ किया जाता है किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए या फिर किसी भी प्रोग्राम को ओपन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हम माउस का जो पॉइंटर है उसको हम माई कंप्यूटर आइकन पे लेके चलते हैं और वहाँ पे डबल क्लिक कर देते हैं। इससे क्या हो जाएगा? वो जो आपका माई कंप्यूटर विंडो है वो ओपन हो जाएगा। क्लियर? राइट क्लिक की बात करी जाए तो राइट क्लिक जो है, राइट क्लिक करने से क्या होता है? देखिए, आप अगर किसी भी आइकन पे लेके जाते हैं पॉइंटर को और वहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, तो राइट क्लिक करने से क्या होगा? वहाँ पे आपके पास एक लिस्ट जो है कमांड्स की स्क्रीन पे अपीयर हो जाएगी, ठीक है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि शॉर्टकट मेन्यू जो है एक आपका वहाँ पे अपीयर हो जाएगा। सो ऑल इन ऑल ये कह सकते हैं कि राइट क्लिकिंग को किस लिए यूज़ किया जाता है? जो भी किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको असेस करने के लिए हम राइट क्लिक का यूज़ करते हैं। क्लियर? अब अगर बात करें ड्रैग एंड ड्रॉप की, तो ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज़ किस लिए किया जाता है? ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज़ किया जाता है अगर आपको स्क्रीन पे किसी भी आइटम को मूव करवाना है, ठीक है। अब देखिए, अगर मान के चलिए आपको किसी भी आइकन को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है या उसको मूव करवाना है, तो आप क्या करेंगे? उसके लिए हम कौन सा क्या करते हैं? ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ड्रैग एंड ड्रॉप कैसे काम करता है? देखिए, आपके माउस में एक बटन रहता है। सो उस बटन पे जब आप किसी आइकन पे लेके उस बटन को प्रेस करेंगे और होल्ड करके रखेंगे, और जहाँ पे आपको अपनी आइटम को या जहाँ जो भी आपका आइकन है उसको शिफ्ट करना है, तो उसको वहाँ उस पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे लेके वहाँ पे आप बटन को रिलीज़ कर देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा? आपकी जो आइटम है वो वहाँ पे ड्रॉप हो जाएगी। पहले आप उसको क्या कर रहे हैं? ड्रैग कर रहे हैं। ड्रैग इन द सेंस आप उसको होल्ड करके रख रहे हैं, फिर आप उसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। जब शिफ्ट करेंगे तो फिर आप ड्रॉप कर देंगे बटन को, तो आपका आइटम जो है वहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा। सो इसको क्या कहते हैं? ड्रैग एंड ड्रॉप। सो ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज़ क्यों किया जाता है? जब आपको किसी भी आइटम को मूव करवाना है अपनी स्क्रीन पे, राइट। अब बात करी जाए अगर माउस की टाइप्स की,
तो 3 तरह के माउस होते हैं, मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस और वायरलेस माउस। सो मैकेनिकल माउस में क्या होता है कि जो हम बॉल होता है, मैकेनिकल माउस में जो बॉल रहता है उस बॉल का यूज़ किया जाता है अगर आपको कर्सर की मूवमेंट करवानी है तो बॉल का यूज़ किया जाता है कर्सर की मूवमेंट करवाने के लिए। क्लियर। ऑप्टिकल माउस क्या होता है? ऑप्टिकल माउस में आप क्या करते हैं, लेज़र लाइट का यूज़ करते हैं कर्सर को मूव करवाने के लिए। ठीक है। वायरलेस माउस क्या होता है, इसको कॉर्डलेस माउस भी बोलते हैं। ठीक है। वायरलेस से आपको क्लियर हो गया होगा कि इस माउस में आपको कोई भी वायर को अपने कंप्यूटर के साथ या सीपीयू के साथ जो है कनेक्ट नहीं करना पड़ेगा, ये वायरलेस माउस होता है। ठीक है। सो इसको कॉर्डलेस माउस भी बोला जाता है इसलिए। और ये किसका यूज़ करता है कर्सर को मूव करवाने के लिए? रेडियो वेव्स का यूज़ करता है। अगर आपको कर्सर को मूव करवाना है तो ये किसका यूज़ करता है? रेडियो वेव्स का। क्लियर। ठीक है। अब एक माउस का जो पॉइंटर होता है, मैं आपको इसमें एक चीज़ बता दूं कि माउस का जो पॉइंटर होता है वो अलग अलग शेप ले सकता है, लेकिन वो डिपेंड किस पे करता है कि आप कौन सा टास्क जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है। अब माउस जो है उसको किस पे प्लेस किया जाता है? एक स्लेट शेप्ड ऑब्जेक्ट होता है जिसको माउस पैड भी बोला जाता है, उस पर रखा जाता है। ठीक है। सो उस पर रखने के बाद जो है माउस पॉइंटर जो है उसको आप अलग अलग शेप्स दे सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। और इसमें जो बॉल रहता है, जो मूवमेंट रहती है बॉल की, उसमें जो मूवमेंट होती है बॉल की वो कैसे होती है, वो डिपेंड करता है कि जो माउस पॉइंटर है आप उसको मॉनिटर पे उसकी मूवमेंट कहाँ पे करवाना चाहते हो, उसी के अकॉर्डिंगली आप जो मूवमेंट है बॉल की वो करवा सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। सो ये आपका था माउस। सो आई होप क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट इनपुट डिवाइस की, दैट इज़ स्कैनर। सो स्कैनर क्या होता है? स्कैनर जो है सबसे पहले अगर बात करी जाए तो इसको इन्वेंट करा था किसने? रे कर्जविल ने। ठीक है। और स्कैनर का यूज़ क्यों किया जाता है? अब अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूं तो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? स्कैनर का। इसको किस लिए यूज़ किया जाता है? अगर आपको किसी टेक्स्ट को कन्वर्ट करना है या फिर किसी इमेज को इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिप्रेजेंटेशन उसकी करवानी है तो आप किसका यूज़ करेंगे? स्कैनर का। क्लियर। ठीक है। और ये कुछ सिमिलर होता है, किसकी तरह दिखता है? फोटो कॉपी में मशीन देखी होगी आपने फोटोशॉप्स पे, तो सिमिलर उसकी तरह दिखता है। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो भी डिजिटल फ़ोटोज़ या जो भी आपकी स्कैन्ड इमेजेस हैं वो टिपिकली कहाँ पे स्टोर होती हैं, कैसे स्टोर होती हैं? बिटमैप ग्राफिक्स में। लेकिन उनका एक्सटेंशन फाइल जो रहती है, उनका एक्सटेंशन क्या रहता है? .bmp, .png रहता है, या फिर .jpg अगर आपकी फ़ोटोज़ वगैरह हैं तो .tif या .gif इस फॉर्म में। जैसे आप pdf बनाते हैं तो लास्ट में क्या रहता है, आपने हार्डवेयर पे आपने pdf बनाई तो हार्डवेयर .pdf फॉर्म में वो सेव होगा। वैसे ही स्कैनर से स्कैन्ड कॉपी जो होगी आपकी वो किस में स्टोर होगी? .bmp, .png, .jpg, .tif और .gif की फॉर्म में जो है वो रहेगी। क्लियर है यहाँ तक? ओके। अगर हम बात करें अब वेब कैमरा की, सो वेब कैमरा जो है उसको किसने इन्वेंट करा था? वेब कैमरा को इन्वेंट करा था पॉल जार्डेस्की ने और स्टैफोर्ड फ्रेजर ने। ठीक है। अब वेब कैमरा का यूज़ क्यों किया जाता है? वेब कैमरा का यूज़ किया जाता है अगर आपको इंटरनेट पे इमेजेस देखनी है तो उसके लिए आप किसका यूज़ करते हैं? वेब कैमरा का। ठीक है। अब देखिए इसको हम इंटरनेट की हेल्प से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मान के चलिए, अगर आपको कोई एक बहुत दूर कोई इंसान रह रहा है तो आपको उसका फ़ोटो जो है वो देखना है, तो या आपको उसका फ़ोटो देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपके पास भी वेब कैमरा रहना चाहिए, लेकिन उस पर्सन के पास जिसकी आप फ़ोटो देखना चाहते हैं उसके पास भी वेब कैमरा होना चाहिए। ये सेम डिजिटल कैमरा की तरह होता है, लेकिन इसको एज अ इनपुट डिवाइस यूज़ किया जाता है जब हम इसको कंप्यूटर के साथ ऐड करते हैं। क्लियर? ठीक है। सो वेब कैमरा क्या था? वेब कैमरा जो है इसको इन्वेंट करा था पॉल जॉर्डेस्की ने या फिर स्टैफोर्ड फ्रेजर ने, और स्टैफोर्ड फ्रेजर ने। और इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं? अगर आपको इंटरनेट पे इमेजेस देखनी हैं तो। ठीक है। सो इंटरनेट की हेल्प से अगर आप किसी फार अवे पर्सन की फ़ोटो देखना चाहते हैं तो
आप देख सकते हैं इसलिए, लेकिन इसमें कंडीशन ये रहती है कि जो अगला पर्सन है जिसकी आप फ़ोटो देखना चाहते हैं उसके पास भी वेब कैमरा रहना चाहिए। कुछ डिजिटल कैमरा की तरह होता है, लेकिन हम इसको एज अ इनपुट डिवाइस यूज़ करते हैं जब हम इसको कंप्यूटर के साथ ऐड करते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं बारकोड रीडर की। सो इसको किसने इन्वेंट करा था? जी लॉरर ने इसको इन्वेंट करा था। देखिए, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको हम किस लिए यूज़ करते हैं? इंफॉर्मेशन को रीड करने के लिए, जो एक प्रिंटर बार कोड में रहती हैं। उस प्रिंटेड बार कोड की इंफॉर्मेशन को रीड करने के लिए हम बार कोड रीडर का यूज़ करते हैं। और ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसको पीओएस भी कहा जाता है, पीओएस स्कैनर भी कहा जाता है। पीओएस स्कैनर मतलब पॉइंट ऑफ सेल स्कैनर भी कहा जाता है। ठीक है। अगर बात करी जाए बारकोड रीडर है, तो बारकोड जो है, बारकोड को इन्वेंट करा था जोसेफ वुडलैंड ने। ठीक है। अब बारकोड क्या होता है? कुछ ब्लैक एंड वाइट लाइन जो होती हैं प्रोडक्ट पे, आप कोई भी जब आप विजिट करते हैं कहीं मॉल वगैरह, तो वहाँ पे आप देखे होंगे कि उस पे एक कोई जो आप प्रोडक्ट ले रहे हैं उस पर वाइट और ब्लैक लाइंस होती हैं। सो वो ब्लैक एंड वाइट लाइन जो है वो बारकोड होता है, और उसको फिर स्कैन किया जाता है बारकोड रीडर से। ठीक है। और उसमें बारकोड में क्या रहता है कि जितनी भी प्रोडक्ट की डिटेल्स हैं वो सारी की सारी उस बारकोड में रहती हैं, इसलिए उसको स्कैन किया जाता है। अब बात करी जाए, इसमें क्या होता है कि टोटल जो बारकोड रीडर होता है या बारकोड होता है उसमें टोटल कितने डिजिट्स होते हैं? 13 डिजिट्स होते हैं। कभी कभी पूछा जाता है, सो इसको ध्यान से देखिएगा। सो बारकोड रीडर पता चल गया होगा। बारकोड रीडर किसने इन्वेंट करा था? जी लॉरर ने। और बारकोड को किसने इन्वेंट करा था? जोसेफ वुडलैंड ने। ठीक है। बारकोड है क्या? बारकोड एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको यूज़ किया जाता है, जो भी इंफॉर्मेशन किस पे रहती है? प्रिंटेड बारकोड पे। ठीक है। उसको रीड करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। पॉइंट ऑफ सेल स्कैनर भी इसको बोला जाता है। और आज के टाइम पे देखा जाए तो जो सुपर मार्केट्स हैं वो कॉमनली जो है किसका यूज़ करते हैं? बारकोड रीडर का। ठीक है। बारकोड रीडर का यूज़ किया जाता है। अब अगर बारकोड की बात करा जाए तो बारकोड क्या है? जो भी ब्लैक एंड वाइट लाइंस किस पे रहती हैं? प्रोडक्ट पे, जिसमें प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स पाई जाती हैं, उसको बारकोड बोलते हैं। क्लियर। ठीक है। और टोटल डिजिट्स कितने होते हैं बारकोड में? 13 डिजिट्स। कभी कभी पूछा जाता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक बार इसको ध्यान से देख लीजिएगा। क्लियर। अब बात करते हैं OCR की। OCR स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। इन्वेंट किसने करा था? रे कुrzweil ने। ठीक है। अब देखिए OCR का क्या काम है? OCR जो भी डिवाइसेस होती हैं, वो जो भी आपने कोई डॉक्यूमेंट टाइप किया है या फिर हैंड रिटन डॉक्यूमेंट है, तो उसका डेटा रीड करने के लिए हम OCR का यूज़ करते हैं। क्लियर है? एक बार दोबारा बता दूं कि जो भी आपका टाइप डेटा है या डॉक्यूमेंट है या फिर हैंड रिटन डॉक्यूमेंट है, उसका डेटा अगर आपको रीड करना है तो आप किसकी हेल्प से कर सकते हैं? OCR की हेल्प से। ठीक है। अब बात करते हैं इसमें क्या होता है कि ये कॉम्बिनेशन होता है, दैट इज़ OCR जो है वो कॉम्बिनेशन होता है एक स्कैनर का और एक स्पेशल सॉफ्टवेयर का, जो क्या करता है? जो भी प्रिंटेड या हैंड रिटन डेटा है उसको किस में कन्वर्ट करता है? ASCII में। ठीक है। ASCII क्या है? ये एक अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए। ठीक है। सो ये क्या है? ASCII की फुल फॉर्म थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रहती है। सो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। क्लियर। ओके। अब अगर बात करी जाए इसके एक और यूज़ की, तो इसको क्या किया जाता है? यूज़ किस लिए किया जाता है? पेपर रिकॉर्ड को कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग में। अगर आपको कंप्यूटर में फाइलिंग करनी है तो जो भी आपका पेपर रिकॉर्ड है उसको अगर आपको कन्वर्ट करना है किस में? इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग में। तो इलेक्ट्रिक फाइलिंग में। तो इसके लिए आप किसका यूज़ करेंगे? OCR का। या फिर जो स्कैन चालान है उसको आपको अगर स्प्रेडशीट पे दिखाना है तो उसके लिए भी आप किसका यूज़ करेंगे? OCR का। क्लियर। अब बात करते हैं MICR की, दैट इज़ मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। इसको कहाँ पे डेवलप किया गया था? स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में, जहाँ पे माउस को इन्वेंट किया गया था या डेवलप किया गया था। ठीक है। ये कहाँ पे है? स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, USA में। अब इस MICR का यूज़ कहाँ पे किया जाता है? ज़्यादातर बैंक इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है, ताकि जो भी चेक के डिजिट्स होते हैं उनको इवेलुएट किया जाए। अब देखिए चेक में इसमें 9 डिजिट्स आते हैं टोटल।
अब थ्री थ्री डिजिट्स का के गैप के बाद थ्री थ्री डिजिट्स का गैप रहता है, पहले तीन फिर तीन फिर तीन, ठीक है। और फर्स्ट थ्री क्या रिप्रेजेंट करते हैं? फर्स्ट थ्री जो है वो सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, नेक्स्ट थ्री जो है वो बैंक को रिप्रेजेंट करते हैं कि कौन से बैंक का चेक है, फर्स्ट थ्री कौन सी सिटी का चेक है, देन सेकंड थ्री जो हैं वो कौन से बैंक का चेक है, और लास्ट थ्री जो है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? लास्ट थ्री डिजिट्स वो रिप्रेजेंट करते हैं कि कौन सी ब्रांच का ये चेक है। क्लियर? सो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रहता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। क्लियर? ऑलराइट, सो एक बार और रिपीट कर लूँ कि 9 डिजिट्स टोटल रहते हैं, जिनमें से फर्स्ट थ्री जो है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? सिटी को, सिटी इन द सेंस कि जो चेक है आपका वो कौन सी सिटी का है। नेक्स्ट थ्री जो है वो बैंक को रिप्रेजेंट करते हैं, मींस कि कौन से बैंक का है। और लास्ट थ्री जो है वो ब्रांच को रिप्रेजेंट करते हैं कि आपका जो चेक है वो कौन सी ब्रांच का है। क्लियर? अब नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट आपका आता है OMR। ठीक है, सो OMR इज़ ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR के बारे में तो ऑलमोस्ट जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम के हों, उनको अच्छे से पता होगा। ठीक है, देखिए OMR शीट्स आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं ड्यूरिंग एग्ज़ाम, राइट। सो OMR जो है उसको किसने इन्वेंट करा था? फ्रैंकलिन लिंक्विस्ट ने। ठीक है, OMR इज़ ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, कभी कभी इसको क्या कहा जाता है? मार्क सेंस रीडर भी कहा जाता है। और OMR का यूज़ किस लिए किया जाता है? क्यों? देखिए OMR का यूज़ किया जाता है जो भी आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट मार्कशीट्स हैं या लॉटरी टिकट है या फिर ऑफिशियल फॉर्म है कोई, तो उनको एनालाइज करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? OMR का। ठीक है, बात समझ आ रही है? ठीक है, और ऑलराइट, अब अगर बात करें जाए नेक्स्ट इनपुट डिवाइस की, तो वो है किम्बॉल टैग रीडर। अब ये भी एक डेटा कैप्चरिंग डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। ठीक है, डेटा कैप्चरिंग डिवाइस भी बोला जाता है इसको। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या होता है, लाइक अगर मैं बात करूं, जब आप शॉपिंग करने जाते हैं तो आप कोई भी अगर आप बाई कर रहे हैं, जैसे आप शर्ट बाई कर रहे हैं या आप कोई भी पैंट बाई कर रहे हैं, तो उस पर एक जो है क्या रहता है, एक कोडेड डिस्क्रिप्शन रहता है, एक पंच कार्ड रहता है उस पर, जिसमें कुछ डिस्क्रिप्शन रहती है, कोडेड डिस्क्रिप्शन रहती है उस आइटम की। जैसे कोई भी गारमेंट हो गया या किसी कोई पार्ट्स का बॉक्स रह गया, तो ठीक है। तो किम्बॉल टैग रीडर का कहाँ पे यूज़ किया जाता है? ध्यान से सुनिएगा, किम्बॉल टैग रीडर का कहाँ पे यूज़ किया जाता है? जो भी कोडेड डिस्क्रिप्शन रहती है उस पंच कार्ड पे, किसी भी आइटम के पंच कार्ड पे, जैसे कि गारमेंट हो गया कोई, या फिर कोई पार्ट्स का बॉक्स हो गया, उसको रीड करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? उसका डेटा कैप्चर करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? किम्बॉल टैग रीडर का। क्लियर? अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट इनपुट डिवाइस कौन सा? आपका स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, दैट इज SRS। ठीक है, SRS का कहाँ पे यूज़ किया जाता है या फिर इसका क्या काम होता है? ये क्या करता है, जो भी आपके बोले हुए वर्ड्स हैं उनको मशीन रीडेबल इनपुट में कन्वर्ट करता है। मतलब आपके जो बोले हुए वर्ड्स हैं या जो भी आपके स्पोकन वर्ड्स हैं उनको मशीन रीडेबल, जिसमें मशीन जो है वो ईजिली उस इनपुट को रीड कर पाए, उसमें कन्वर्ट करता है। कौन? स्पीच रिकग्निशन सिस्टम। इसका क्या काम होता है? स्पीच रिकग्निशन सिस्टम का ये क्या करता है? स्पोकन वर्ड्स को कन्वर्ट करता है मशीन रीडेबल इनपुट में, ताकि जिससे आपके जो भी स्पोकन वर्ड्स हैं वो ईजिली मशीन रीड कर पाए। क्लियर? अच्छा, इस एप्लीकेशन में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या हम कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के थ्रू, कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं स्पीच रिकग्निशन सिस्टम को? वॉइस कॉलिंग में, स्पीच टू टेक्स्ट प्रोसेसिंग में, या फिर अगर आपको सिंपल डेटा एंट्री करनी है तो उसके लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। अच्छा, इसको कहाँ पे यूज़ किया जाता है? एयरक्राफ्ट कॉकपिट्स में। सो एयरक्राफ्ट कॉकपिट्स क्या रहते हैं? जहाँ पे पायलट और को पायलट जो है वो बैठते हैं, तो वो इसका यूज़, स्पीच रिकग्निशन सिस्टम का यूज़ जो है कहाँ पे यूज़ किया जाता है? एयरक्राफ्ट कॉकपिट्स में भी यूज़ किया जाता है। अब अगर बात करी जाए टच स्क्रीन की, तो टच स्क्रीन आजकल ऑलमोस्ट जितने भी देखिए आप फ़ोन यूज़ करते हैं, ठीक है। सो टच स्क्रीन का क्या मतलब होता है कि आप स्क्रीन को टच कर रहे हैं अपने फिंगर के थ्रू, राइट। तो आज सबके पास जो है टच स्क्रीन वाले ही फ़ोन्स जो हैं या स्मार्टफोन जो हैं वो अवेलेबल हैं। किस लिए यूज़ करते हैं? ये तो जस्ट कुछ नॉर्मल यूजेस हैं, म्यूज़िक को सुनने के लिए या फिर जो भी आप अवेलेबल चॉइसेस हैं उनको सेलेक्ट करने के लिए। बैंक की बात करी जाए, बैंक की जो स्क्रीन रहती है वो भी टच स्क्रीन रहती है, आपने देखा होगा।
राइट। सो बैंक में जो भी स्क्रीन बैंक एटीएम में सॉरी बैंक एटीएम में जब आप कैश विड्रॉल करने के लिए या कैश डिपॉजिट करने के लिए जाते हैं, या फिर जो भी पब्लिक इन्फॉर्मेशन सेंटर रहते हैं, अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन अवेल करनी है या बैंक से कैश को विड्रॉ या डिपॉजिट करना है, तो वहाँ पे भी कौन सी स्क्रीन रहती है? टच स्क्रीन ही रहती है। क्लियर। सो एक और था इसमें जो मैंने जब हम लिस्ट प्रिपेयर कर रहे थे तो लिस्ट में मैंने एंटर नहीं करा, रिमोट कंट्रोल। ठीक है। सो रिमोट कंट्रोल भी एक इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है जिसको क्लिकर भी बोला जाता है, और इसको किसने दिया था? निकोला टेस्ला ने दिया था। ये किस पे फंक्शनिंग करती है? इंफ्रारेड रेज पे फंक्शनिंग जो है अपनी करती है। क्लियर। तो ये आपके कुछ इनपुट डिवाइसेस जो कल रह रहे थे वो आज कंप्लीट हो गए। सो आई होप ये टॉपिक जो है, ये पूरे के पूरे इनपुट डिवाइसेस जो हैं वो आप सबको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है। सो कल हम जो है अब आउटपुट डिवाइसेस शुरू करने जा रहे हैं। सो अब थोड़े से लेक्चर जो हैं वो उनकी लेंथ जो है थोड़ी ज़्यादा रहेगी, बिकॉज सिलेबस बहुत है। ठीक है। सो हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द जो है सिलेबस ख़त्म करवाने की कोशिश करें, और ऐसा नहीं कि बस भागने की कोशिश करेंगे। सिलेबस मैं वीडियोस उसी लेवल की या उसी लेंथ की बना रहा हूँ जिसमें आप भी कंफर्ट जोन में रहें। ठीक है। कंफर्ट जोन इन द सेंस कि आप भी कंफर्टेबल रहें और आप भी इजीली उनको अंडरस्टैंड कर पाएँ। राइट। सो मैं इसीलिए ज़्यादा लेंथी लेक्चर नहीं बनाता, या ज़्यादा लेंथ में लेक्चर जो है वो वैसी वीडियोस अपलोड नहीं करता। सो आई होप कि आज का जो लेक्चर रहा, आज का जो लेक्चर हुआ वो आपको क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।